स्वागत है आप सभी का टीसीए में। कैसे हैं आप सब लोग। मैं केपी चौधरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों के लिए एक छोटा सा शॉर्ट्स लेकर आया हूं। देखिए किस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ एपी इज 0। अपन को कह रहा है कि अगर अपन को थर्ड टर्म गिवन है, अपन को अगर 9 टर्म गिवन है, अपन को पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 0 होगी। तो सबसे पहले अपन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ए थर्ड यानी a + 3 - 1 × d यानी वो अपन को 4 गिवन है, तो a + 2d की वैल्यू गिवन है, a + 2d की, क्योंकि a + 2d राइट करते हैं, वो अपन को 4 है। और सेकंड अपन को a + 9 - 1 × d यानी अपन को जो a + 8d की वैल्यू है वो -8 गिवन है। अब अपन को यहाँ क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को अपन को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है और यहाँ से अपने पास d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे d की वैल्यू आएगी उसको पुट करने पर अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी और फिर अपन ये चेक कर पाएंगे कि अपने पास कौन सी टर्म है जो 0। अब देखिए यहाँ अपने पास जब अपन इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने पास जो d की वैल्यू है वो आ रही है -2। अपन अब पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कोई भी एक इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो a + 2 × -2 = 4, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8। तो अपन को ये पूछा जा रहा है कि कौन सी टर्म अपने पास 0 होगी, तो an = a + n - 1 × d कर लेते हैं। अपन को पूछा जा रहा है 0 होनी चाहिए टर्म, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। 8 यहाँ अपने पास फर्स्ट टर्म है जो a की वैल्यू आई, n - 1 अपने पास n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, d की वैल्यू अपने पास -2 आ गई। इसको पुट करने पर और सोल्व करने पर अपने पास यहाँ से n की वैल्यू आ रही है 5। तो अपन ये कह सकते हैं कि एपी का जो पांचवी टर्म है ना वो क्या है, 0 है, यानी n = 5 होने का मतलब है फिफ्थ टर्म अपने पास क्या है, 0। तो ये वाला शॉर्ट्स कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट शॉर्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं कंटिन्यूसली करवाता रहूँगा। इसी तरीके से आप टीसी के साथ बने रहिए, अपना प्यार सपोर्ट और स्नेह बनाए रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।